तालिबान को चाहिए अब भारतीय सेना की मदद। और अजीत डोभाल के दिमाग में ऐसा कौन सा चक्रव्यूह चल रहा है जिसकी भनक मिलते ही पाकिस्तान बौखला गया है। वहीं दूसरी तरफ तेजस को लेकर आखिर अमेरिका क्यों आगे आया है, जानेंगे क्या है मामला। इसके अलावे बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इस वक्त अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच किस तरीके के रिश्ते हैं ये दुनिया से छिपा नहीं है। डूरंड लाइन के कारण दोनों देशों के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है और पाकिस्तान का छिछोरापन जा नहीं रहा है। पाकिस्तान यहाँ तक कि अब गेहूं चोरी करने पर भी उतर आया है अफगानिस्तान के। आने वाले दिनों में पाकिस्तान की स्थिति और भी ज्यादा खराब होगी, ये तो तय हो ही चुकी है। लेकिन पाकिस्तान ने इतनी खराब स्थिति के बावजूद अपने रक्षा बजट को 6% बढ़ाया है। इसके पीछे बड़ा कारण है। बड़ा कारण ये है कि अब उसके देश में लगातार हमले हो रहे हैं और इस हमले को सपोर्ट भी कर रहा है अफगानिस्तान में जो नया तालिबान आया है। तालिबान और तहरीके तालिबान दोनों मिले हुए हैं, ये चीजें देखने को मिली। यहाँ तक कि दोनों के रिश्तों के बीच टकराव इतना ज्यादा बढ़ गया कि एयर स्ट्राइक तक की नौबत आ गई। इन सब के बीच भारतीय एनएसए अफगानिस्तान मुद्दे को लेकर मीटिंग करते हैं दुशांबे में और इस मीटिंग के दौरान भारतीय एनएसए ये कहते हैं कि अफगानिस्तान की ताकत बढ़ानी होगी। यानी अफगानिस्तान मतलब कि इस वक्त तो तालिबान है सत्ते पे, तो ये ताकत क्यों बढ़ानी होगी? ये ताकत बढ़ानी होगी ताकि अफगानिस्तान काउंटर टेररिज्म कर सके, यानी आतंकवाद को रोक सके। आजकल अफगानिस्तान के अंदर आतंकी हमले बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, ये देखने को भी मिल रहा है, कभी किसी मस्जिद में कभी कहीं पे। तो अगर इन्हें बढ़ाना है तो इनकी ताकत कैसे बढ़ेगी? वैसे आपको बता दें, इसके पीछे आप सोचेंगे कि ये क्या बोल रहे हैं इनसे अजीत डोभाल, तालिबान की ताकत अगर बढ़ेगी तब तो ये कल को हमारे लिए ही बहुत बड़ा खतरा बनेंगे। तो आपको बता दें, पहली बात तो ये कि तालिबान हमारे लिए खतरा बनने से पहले पाकिस्तान के लिए खतरा बनेगा। और दूसरी बात ये कि इस वक्त तालिबान को भी राजनीतिक और कूटनीतिक तरीके से हैंडल करना बेहद जरूरी है, ताकि जो वहाँ पर धीरे धीरे संगठन बन रहे हैं, भारत के खिलाफ बन रहे हैं, उनका इस्तेमाल चीन न कर ले भारत के खिलाफ। चीन ऐसा करने में माहिर है। चीन और रूस ने हालांकि शुरुआती दौर में भारत को ट्रायोका प्लस वगैरह मीटिंग से दूर इसीलिए रखा था क्योंकि तालिबान के साथ वो अपने रिश्ते अच्छा करें। चीन तो खैर अलग ही सोच रहा था, रूस की दोस्ती है तो रूस भारत के खिलाफ ऐसा कुछ नहीं सोच सकता है, लेकिन चीन कुछ अलग ही प्लान कर रहा था। हालांकि बाद में पूरी सिचुएशन बदल गई जब पाकिस्तान के साथ ही अफगानिस्तान और अफगानिस्तान के तालिबान की दुश्मनी शुरू हो गई। पर अब जो तालिबान का डिफेंस मिनिस्टर है मुल्ला याकूब ने ये कहा है कि हम चाहते हैं कि भारत जैसे प्रशिक्षण देता था हमारे कैडेट्स को, वैसे ही हमारे तालिबानी लड़ाकों को भी प्रशिक्षण दे। आपको बता दें, अफगानिस्तान से एक निश्चित संख्या में आर्मी के लोग आते थे, भारत में ट्रेनिंग पाते थे। अभी भी अफगानिस्तान आर्मी के कई सारे ऐसे लोग हैं जो भारत में ट्रेनिंग लेने के लिए आए थे और वो भारत में ही अटक गए हैं। चूंकि तालिबान का शासन आ चुका है तो वो वापस नहीं गए हैं। ऐसे में मुल्ला याकूब ने एक बार फिर से भारत को कहा है कि आप हमारे लोगों को ट्रेनिंग देना शुरू करो। वैसे ये तालिबान के लोग हैं, अगर भारत ट्रेनिंग देता है तो भारत को तालिबानी लड़ाकों को ट्रेनिंग देना होगा, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। खैर, अजीत डोभाल के दिमाग में कौन सा ऐसा चक्रव्यूह चल रहा है वो तो वही जाने। उन्हें यूं ही जियोपॉलिटिकल मास्टर नहीं कहा जाता है, कुछ न कुछ पॉजिटिव जरूर चल रहा होगा। खैर, जहाँ ये सब कुछ एक तरफ चल रहा है तो वहीं क्या अमेरिका कभी भारतीय विमान को प्रमोट करेगा? अमेरिका कहेगा कि तेजस ले लो, तेजस खरीद लो, वो भी एक ऐसे देश को जो देश कभी उसका खरीदार हुआ करता था। अब ऐसा अमेरिका अचानक से क्यों कर रहा है? दरअसल अर्जेंटीना को अपने आर्मी के लिए चाहिए फाइटर जेट और फाइटर जेट के लिए उसने कॉन्ट्रैक्ट निकाला। जैसे ही अर्जेंटीना ने ये कॉन्ट्रैक्ट निकाला वैसे ही कई देश टूट पड़े, लेकिन सारे देश रिजेक्ट होते होते अभी 2 देश बचे हैं जो कि टॉप के कंटेंडर्स हैं। एक है चीन जिसने JF-17 सामने ला दिया है और दूसरा है भारत का तेजस। अर्जेंटीना के फोर्स को ये जल्द से जल्द चाहिए। आपको बता दें, एक पूरा डेलीगेशन अर्जेंटीना का भारत आया था और मार्च महीने में ये भारत आया था, HAL की फैसिलिटी में भी गया था, जहां इसने तेजस
तेजस विमानों को देखा, तेजस के टेक्निकल रूपरेखा को देखा। ये सारा कुछ देखने के बाद फिर ये चीन के पास भी गया। चीन के पास जाकर इन्होंने चाइना नेशनल एरो टेक्नोलॉजी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन की फैसिलिटी को देखा, जो कहाँ पे है, चेंगदू में है। चेंगदू में अर्जेंटीना के सेना के लोग गए, यहाँ उन्होंने टेक्निकल तौर पर पूरी चीजों को देखा कि कैसे सिमुलेटर काम करता है, कैसे कॉकपिट काम करता है, और यहाँ तक कहा जा रहा है कि एक फ्लाइट टेस्ट भी किया। फ्लाइट टेस्ट के दौरान इन्होंने JF-17 को देखा और इस पूरे पैनल के लिए JF-17 थंडर का एक मॉडल भी तैयार किया गया था, जहाँ कि ये पूरा हाथ सफाई कर ले। अब तेजस और JF-17 ये दोनों आमने सामने हैं। JF-17 को लेकर पहले से ही ये कहा जाता है कि ये कबाड़ है, और इसको लेने का मतलब है जिस सेना में ये गया वो सेना की दुर्गति पुर जाएगी। JF-17 पाकिस्तानी सेना में बड़ी संख्या में ग्राउंडेड है। करीब 70% JF-17 को ग्राउंडेड बताया जाता है। ये चीन और पाकिस्तान दोनों का मिला जुला प्रोजेक्ट है, और इस प्रोजेक्ट ने अभी तक कोई खासी सफलता नहीं पाई है। जब पाकिस्तान ने अपने लिए बनाया तो वो भी इसे मेंटेन करके नहीं रख सका, और इसकी वजह से JF-17 को ग्राउंडेड करना पड़ा है बड़ी संख्या में। फिर पाकिस्तान ने हाल ही में एक प्रोपेगेंडा शुरू किया। जब ये खबर निकलकर सामने आई कि भारत S-400 खरीद रहा है, तो पाकिस्तान ने कहा कि हम JF-17 के ब्लॉक 3 जो कि थोड़ा एडवांस वर्जन है, इस एडवांस वर्जन को हम जोड़ेंगे, और वो भी एक नहीं बल्कि 50 की संख्या में। हालांकि ये कहा गया फरवरी में, उसके बाद इस पर कोई भी एक्शन या कोई भी रिएक्शन देखने को सामने नहीं मिला। JF-17 कितना ताकतवर है ये पाकिस्तान और चीन दोनों ही समझते हैं, पर मामला ये आ रहा है कि अमेरिका नहीं चाह रहा है कि अर्जेंटीना किसी भी हाल में JF-17 को खरीदे। अगर खरीदना है तो तेजस ही खरीदो। अर्जेंटीना के ऊपर कहीं न कहीं अमेरिका का दबाव बन रहा है। देख, अमेरिका को पसंद नहीं आ रहा है कि चीनी और पाक द्वारा बनाया गया JF-17 खरीदे अर्जेंटीना। वैसे आपको बता दें, अमेरिका को इस बात का कोई परहेज नहीं है कि अगर अर्जेंटीना तेजस खरीदता है तो अमेरिकी विमानों की तरफ अर्जेंटीना किसी तरीके का रुख नहीं करना चाहता है, लेकिन JF-17 विमानों को खरीदने के प्रति दिलचस्पी दिखा सकता है क्योंकि ये सस्ते हैं, पर अमेरिका हर हाल में उसे तेजस की तरफ पुश कर रहा है। क्यों कर रहा है तो आपको बता दें, सबसे बड़ी बात ये है कि अर्जेंटीना के अंदर अब चीनी फाइटर क्राफ्ट को घुसने देना नहीं चाह रहा है अमेरिका। वैसे इस मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।